प्राचीन भारत का पश्चिमोत्तर सीमांत मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 1/4 सदी बीत चुकी थी। तोड़े गए मंदिरों, मठों और चैत्यों के ध्वंसा से सब टीले का रूप ले चुके थे और उनमें उपजे वन में विषैले जीवों का आवाज था। दोस्तों, यहाँ के वायुमंडल में अब भी कासिम की सेना का अत्याचार पसरा था और जैसे बलात्कृता कुमारियों और सरकटे युवाओं का चीत्कार गूंजता था। कासिम ने अपने अभियान में युवा आयु वाले एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा था। अब इस क्षेत्र में हिंदू प्रजा नाम मात्र की ही थी। संहार के भय से इस्लाम स्वीकार कर चुके कुछ निरीह परिवार यत्र तत्र दिखाई दे जाते थे, पर कहीं उल्लास का कोई चिन्ह नहीं था। कुल मिलाकर ये एक शमशान था और इस कथा का इस शमशान से मात्र इतना संबंध है कि इसी शमशान में जन्मा एक बालक जो कासिम के अभियान के समय मात्र 8 वर्ष का था, वो इस कथा का मुख्य पात्र है। उसका नाम था तक्षक। दोस्तों, मुल्तान विजय के बाद कासिम के सांप्रदायिक आतंकवादियों ने गांव शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। हजारों स्त्रियों की छातियां नोची गईं और हजारों अपनी शील की रक्षा के लिए कुएं तालाब में डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। अरब ने पहली बार भारत को अपना धर्म दिखाया था और भारत ने पहली बार मानवता की हत्या देखी थी। दोस्तों, तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे जो इसी कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीरगति पा चुके थे। लूटपाट करते अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सभी चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी 2 बहनें भय से कांप उठी थीं। तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती से चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते ही देखते उस छतरानी ने म्यान से तलवार खींची और अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला। उसके बाद काटी जा रही गाय की तरह बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। दोस्तों, 8 वर्ष का बालक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भागा। दोस्तों, 25 वर्ष बीत गए। तब का 8 वर्षीय तक्षक अब 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वो ना कभी खुश होता था ना कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारे की तरह लाल रहती थीं। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुने और सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति और अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण बार बार वे मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। दोस्तों, आज महाराज की सभा लगी थी। कुछ ही समय पहले गुप्तचर ने सूचना दी थी कि अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर ये सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। और इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने ये सभा बैठाई थी। दोस्तों, नागभट्ट का सबसे बड़ा गुण ये था कि वे अपने सभी सेना नायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी इस सभा में सभी सेना नायक अपना विचार रख रहे थे। अंत में तक्षक उठ खड़ा हुआ। महाराज, हमें इस बार बैरी को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने ध्यान से देखा और अपने इस अंगरक्षक की ओर बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर है। उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घाती करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आईं। बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते। और फिर सैनिक तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हो। ये बर्बर धर्मोन्मत्त राक्षस हैं। महाराज, इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है, पर यह हमारा धर्म नहीं है वीर। राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वो है प्रजा की रक्षा। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर ना करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये महाराज जानते हैं। दोस्तों, महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़ गए।
अगले दिन की संध्या तक कन्नौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात्रि बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा ना थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते, इससे पहले ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए। दोस्तों, इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वो घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता, उधर की भूमि शवों से पट जाती थी। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। दोस्तों, विजय के बाद महाराज ने अपनी सभी सेना नायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शवों के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। दोस्तों, युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी निर्भीकता में भारत का वो महान सम्राट गरज उठा और कहा कि आप आर्यभट्ट की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्योछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। दोस्तों, इतिहास साक्षी है। इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की।